हेलो। हेलो। हाँ। चलिए। जी भाई। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पर। कैसे पढ़ाई लिखाई सब सही चल रहा है? चलिए आज का सवाल करते हैं क्या, क्योंकि समय का अभाव रहता है। चलिए 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 देखिए आज का पहला सवाल क्या है। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी अब करने के लिए। चलिए कोई नहीं। आज का पहला सवाल है, सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है थॉमस स्मिथ, रॉल्फ मिंच, डुप्ले या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या कि सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेज़ली को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत के आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? दूसरा में क्या बोल रहा है? इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है? देखिए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना, धर्म परिवर्तन करना, राज्य स्थापित करना या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आप समझे? क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि पुर्तगाली व्यापारी भारत में आया था, वो किस लिए आया था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों का व्यापार एकाधिकार प्रदान करना। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? बताइए जल्दी। आप लोग, हम कल वीडियो में बनाए थे, लास्ट में आपको आंसर बताए थे, बताइए जल्दी कौन था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। चलिए चौथा क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से किसने नीले जल की नीति अथवा शांत जल की नीति की शुरुआत की? ये शुरुआत किया था फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने। इसी नीति को अंत किया था अल्बुकर के द्वारा। इस नीति को अंत किया था अल्बुकर, चालू किया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। चलिए अगला है ये पचमा क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1908 ईस्वी में चोल के युद्ध में अल्मेडा गुजरात के शासक से पराजित हुआ था। 1909 के द्वीप के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने तुर्कों के शासकों के समुद्री बेड़ों को पराजित किया था। तो ये दोनों, इसका आंसर ए होगा। ये दोनों सही बात है। द्वीप का युद्ध और चोल का युद्ध दोनों हुआ था। एक हुआ था 1908 में, एक हुआ था 1909 में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका आंसर होगा 1632। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन दो देशों ने उठाया था? नए समुद्री मार्गों की खोज का कदम किन दो देशों ने उठाया था? चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रूस अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाल व स्पेन, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड व स्पेन, चौथा ऑप्शन है पुर्तगाल व जापान। इसका आंसर होगा पुर्तगाल और स्पेन। इसमें पुर्तगाल की राजधानी होता है लिस्बन। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। आगे हम लोग, ये क्वेश्चन बोल रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। डेट के साथ याद करेंगे तो 17 मई 1498। 17 मई 1498। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है? वास्को डी गामा भारत के किस
क्या कह रहा है, एक सेकंड। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत जो है ना कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। इसको मैं कालीकट के बंदरगाह था कप्पक डापू वही स्थान पर वास्को डी गामा पहले पहुंच के और वहाँ अपना बेड़ा लगाया था। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? समझे, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? पहला है बोल रहा है नंदी बर्मन, दूसरा जेमोरिन, तीसरा राजा मार्तंड वर्मा, कोई नहीं। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग भी बता सकते हो दोस्तों। इसका आंसर होगा राजा जेमोरिन था। आगे क्वेश्चन आइए। आगे क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत से खरीदे गए मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितना गुना मुनाफा पे बेचा था? चलिए, 10 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 60 गुना, कितना गुना? इसका आंसर होगा 60 गुना। इसका आंसर होगा 60 गुना। आगे आइए। जब ये वहाँ बेचा था दोस्त, जब यहाँ वो बेचा था उस समय वाणिज्य वहाँ पुर्तगाल में लिस्बन प्रमुख शहर बन गया था। आगे आइए। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए आंसर। मद्रास में किया गया है। कब किया गया है मद्रास में? 1688 में। चलिए आगे चलेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के पास। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? किन लोगों ने आरंभ की थी? पहला में पुर्तगाली है, दूसरा में डच है, तीसरा में डेनिश है, चौथा में ब्रिटिश है। इसका आंसर होगा डच। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 1792, 1796, ऑप्शन सी 1797, ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा 1797। 15वां क्वेश्चन आ जाइए। 15वां क्वेश्चन पे आ जाइए। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से प्राप्त हुई थी। चलिए अब आगे कुछ थोड़ा सा एक टॉपिक है 5 गो आपके लिए लाए हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्या बोल रहा है, हाँ चलिए सबसे पहला ये देखिए, संवैधानिक सभा का चुनाव कब हुआ था? पहली बार जुलाई 1946। दूसरा क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। तीसरा में बोल रहा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 23 मार्च 1942। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1948। आप लोगों को एक छोटा सा सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत में कितने सदस्य गठित हो गया था? बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।